नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और मेरे साथ मौजूद है फिलहाल कांग्रेस के तोसाम से जो मौजूदा यहाँ पर कैंडिडेट हैं रुचि चौधरी। उनसे बात करेंगे क्या कुछ रुझान है और यहाँ पर उनकी जो बहन है वो आपकी बात चौधरी उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा चल रहा चुनाव? बहुत अच्छा चल रहा है जी। कैसा जन समर्थन मिल रहा है जनता का? ऐसा समर्थन मिल रहा है जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सामने बहन है या फिर राजनीतिक विरोधी, कैसे मान रहे हैं? सामने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं। आप बीसीसीआई से जुड़े रहे काफ़ी लंबे समय तक और आम जनता का एक सवाल है कि आप किस तरह से जो खिलाड़ी हैं उनकी पैरवी करेंगे आगे चलकर अगर विधायक बनते हैं तो? मेरे पास अभी इस समय इतना समय है नहीं कि मैं आपको बताऊं। खिलाड़ियों की पैरवी का सबसे ज़रूरी जो एक हिस्सा है वो ये रहता है कि खिलाड़ियों को सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा में अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि भाई स्टेडियम बन जाए और बड़ी कोई ट्रैक बने, सारी चीज़ बने, इससे सुविधा हो गई। ये तो एक पहला कदम होता है। खिलाड़ियों की सबसे बड़ी सुविधा ये रहती है कि उनको सही तरीके से प्रशिक्षण कराने के लिए कोच होने चाहिए जो अच्छे तरीके से लेटेस्ट जो पूरी दुनिया में एक तरीका चल रहा है कोचिंग का, उसमें ट्रेंड होने चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। इसकी कमी है जो हमें पीछे रखती है। और आप अगर देखें जहाँ भी कोशिश कर खिलाड़ियों के पास में ये सुविधा दी गई है, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हों उन्होंने दी हों, वहाँ वो खिलाड़ी आगे बढ़ते रहें। तो अगर हम ये इसमें बढ़ावा कर पाएंगे तो हमारे मेडल खिलाड़ी सब बढ़ने लग जाएंगे। आपके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट थे तोसाम की विधानसभा सीट से, आपको टिकट मिला, क्या कुछ कारण मानते हैं? पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और मैं ये भी कहता हूँ कि भाई हम सब साथ हैं, एक बराबर थे। किसी उस टिकट पे एक का नाम लिखा जाना था, वो मेरा लिखा गया, पर ये टिकट हम सब की है। कैसे कन्विंस किया बाकी सब कैंडिडेट को? कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सारे पार्टी के एक सच्चे वर्कर हैं और समर्थन पार्टी का है उनका। और सबके मन में यही बात थी कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से यहाँ राज से हटाकर और कांग्रेस पार्टी का राज लाना है। क्या कुछ कमियां नज़र आ रही तोसाम विधानसभा सीट की जिनको लेकर आप अब चुनाव लड़ रहे हैं? कमियाँ कई जगह हैं और बहुत हैं। जैसे सबसे बड़ी मैं अगर कमी मानूँ तो बेरोज़गारी है। फिर मैं कहूँ यहाँ पानी की दिक्कत है। पानी की मतलब नहरी पानी की भी और पीने के पानी की भी दिक्कत है। और ये ही दो समस्याएं इतनी बड़ी हैं। और उसके अलावा ये रहा है कि जो भी यहाँ से बनते थे उन्होंने जनता के साथ में सीधा संपर्क नहीं रखा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ताकि क्योंकि अगर कोई मिलना चाहता है अपने प्रतिनिधि से और उसको उसके बीच में अड़चनों का सामना करना पड़े तो उसको कहीं ना कहीं प्रजातंत्र की हार मानता हूँ मैं। लगातार बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के ऊपर चल रही, परिवारवाद हावी है। ज़रूर कह रही होगी, बात तो सही नहीं है, पर किस तरह से? मैं इसको सही नहीं मानता। आप जो योग्य होता है उसको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। अब मैं यही सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी से करूं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके परिवार में कोई नेता रहा हो? हैं फिलहाल के दौर में भी। अच्छा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का जो बयान था वो वायरल हो रहा है कि 8 तारीख के बाद जो कर्मचारी हैं उनकी चूड़ी टाइट कर दी जाएंगी। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? मेरे हिसाब से ऐसा बयान शोभा नहीं देता। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो इस समय सरकार की नीतियों से परेशान हैं, चाहे, और सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए ओपीएस है। मेरे हिसाब से अगर कोई जनता को चाहने वाला या कर्मचारियों को चाहने वाला अगर कोई लीडर होता तो वो यही बोलता कि आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि जनता तक सरकार कर्मचारियों के माध्यम से पहुंचती है। वो इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है जिस कड़ी के बिना सरकार काम नहीं कर सकती। और अगर आप उन्हीं के अंदर भय डालने की कोशिश अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ सरकार विफल है इस मामले में। अभी आपने कुछ ठेकेदारों का नाम लेकर कुछ कटाक्ष किया, कौन है वो ठेकेदार? जनता जानती है ठेकेदार में, अब वो बिचौलिए हैं तो वो बिचौलियों से जनता परेशान है और ये बिचौलिया वाला सिस्टम ख़त्म करना है। अच्छा, बंसीलाल जी की कौन सी मेन विचारधारा को लेकर आप यहाँ पर आए? चौधरी बंसीलाल जी की मेन विचारधारा ही विकास थी। तो विकास ही एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हम सारे साथ मिलकर, अकेला अनिरुद्ध नहीं, हम सारे भाई साथी सब साथ मिलकर इलाके का विकास ही तो कराना चाह रहे हैं। कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं हरियाणा की कांग्रेस? मैं तो शाम की पक्की मान के चल रहा हूँ, बाकियों की गिनती करी नहीं अभी मैंने। मैं अपनी पे अर्जुन जैसे मछली की आँख नहीं देखा करता, मैं अपनी बिल्कुल
मछली की आँख का नहीं देखूं तो शाम जीत रहे हैं। बीजेपी के बारे में कोई आइडिया कितनी सीटें बीजेपी की? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने आकलन ही मुझे सिर्फ तोशाम से मतलब है, पर ये पता है कि आज मेरे हिसाब से अगर वैसे देखूं, माहौल देखूं, तो लहर इस तरीके की है कि 65+ सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगे।